हालेलुया हालेलुया। खुदा यीशु मसीह के नाम में आप सबकी बहुत बहुत सलाम। आइए खुदा के जिंदा कलाम अक़दस में से अपनी नसीहत के लिए और रूहानी तरक्की के लिए, सच्चाई के कलाम को जानने के लिए एक कदम आगे बढ़ेंगे। आज जो बात हम सीखने को हैं वो है एक बाप का किरदार, द रोल ऑफ स्पिरिचुअल फादर। अजीज बहन भाइयों, पहला तवारीख उसका 28वां बाब, उसकी 9वीं और 10वीं आयत आज हम सीखेंगे, जिसमें खुदा का कलाम यूं फरमाता है, और तू आए मेरे बेटे सुलेमान, अपने बाप के खुदा को पहचान और पूरे दिल और रूह की मुस्तद्दी से उसकी इबादत कर, क्योंकि खुदावंद सब दिलों को जांचता है और जो कुछ ख्याल में आता है उसे पहचानता है। अगर तू उसे ढूंढे तो वो तुझको मिल जाएगा, और अगर तू उसे छोड़े तो वो हमेशा के लिए तुझे रद्द कर देगा। सो होशियार हो, क्योंकि खुदावंद ने तुझको मक़दस के लिए एक घर बनाने को चुना है। सो हिम्मत बांध कर काम कर। अजीज बहन भाइयों, दाऊद खुदा का दिल पसंद खादम था। खुदा ने दाऊद से कहा था कि तू मेरे दिल के मुताबिक है। हम कह सकते हैं कि जैसा खुदा चाहता था, जैसे खुदा के दिल की आरज़ू थी, वैसे दाऊद था। एक चरवाहा, एक छोटा बच्चा जिसको खुदा ने यंगेस्ट एज में, बहुत क्वाइट यंग एज में बनी इस्राएल का बादशाह होने के लिए चुना। इसलिए उसका दिल खुदा के साथ जुड़ा हुआ था और उसके दिल की फ्रीक्वेंसी दोनों की सेम थी। इसलिए खुदा ने उसको एक खास जिम्मेदारी दी, सौंपी, और खुदा ने उससे और दाऊद के दिल में खुदा के लिए एक बात थी कि वो खुदा की मुकद्दस हैकल बनाए। तो खुदा ने उससे कहा कि तू मेरा घर नहीं बनाने पाएगा, क्योंकि तेरे क्या है, खून आलूदा तेरे हाथ हैं। और खुदा ने, और दाऊद ने जब इस बरकत को खो बैठा, जब इस काम को खुदा ने उसको देने से इनकार कर दिया, तो खुदा दाऊद के दिल में एक ही बात थी, क्यों ना मैं अपने बेटे को बताऊं, क्यों ना मैं अपने बेटे की रहनुमाई करूं, क्यों ना मैं अपने बेटे को सिखाऊं कि किस तौर पर खुदा की मुकद्दस हैकल को बनाने के लिए आए मेरे बेटे सुलेमान, तूने काम करना है। वो अपने बेटे को रूहानी नसीहत करता है, अपने बेटे को रूहानी तौर पे अपग्रेड करता है। और इस आयत जो आयत मुकद्दस आपने पढ़ी है, उसने लिखा है कि खुदावंद ने तुझको मक़दस के लिए एक घर बनाने को चुना है, सो हिम्मत बांध। अब दाऊद की जो नसीहत है, हम इन आयत में जो सीखते हैं, वो सबसे पहली बात ये है उसका खुदा से करीबी रिश्ता। क्योंकि लिखा है यहाँ पे कि तो अपने बाप के खुदा को पहचान। जिस तरह दाऊद ने आसमानी बाप को पहचाना था, उसकी उत्तम ख्वाहिश ये है उसका बेटा भी खुदा को पहचाने। दूसरी बात, उसके अंदर अच्छी अच्छी खुसूसियात को मुंतकिल करना चाहता था। और तीसरी बात यह है, उससे मनफी किरदार को निकालना चाहता था। मेरे बहन भाइयों, खुदा के अजीम लोगों, खुदा के बेटों और बेटियों, आज अगर हमारा खुदा से शख्सी रिश्ता नहीं है, तो फिर हम आए खुदावंद फकियों फरीसियों की तरह हजार बार कहें, तो फिर खुदा हमारी उस बात को, दुआ को नहीं सुनेगा। हर बाप अपने बेटे की आवाज को गौर से सुनता है, खा वो थका हो, खा मांदा हो, खा किसी भी सूरत हाल में हो। हर बाप अपने बेटे की आवाज को गौर के साथ सुनता है। अगर आप रूहानी तौर पर आसमानी बाप के बेटे और बेटियां नहीं हैं, आप कुछ भी नहीं हैं। यूहन्ना पहला बाब उस बारे लिखा है, जितनों ने उसे कबूल किया उसने उन्हें खुदा के फरजंद बनने का हक बख्शा। शख्सी रिश्ता आसमानी बाप के साथ बाप और बेटे का होना चाहिए। फिर खुदा आपको अपनी सारी बातें, दिल की बातें खुदा आपसे करेगा, शख्सी बात करेगा, शख्सी गुफ्तगू करेगा,
आदम और हवा की तरह मिलने के लिए आएगा, गुफ्त-ए-शनीद करने के लिए आएगा, क्योंकि हमें इस बात को जानना और समझना है कि अगर ईमानदार का खुदा के साथ शख्सी रिश्ता नहीं है तो वो खुदा के भले कामों को नहीं जानता, और फिर खुदा के साथ उसकी रफाकत नहीं है, वो कुछ भी नहीं है। ज़बूर 139 की अगर हम पहली 5 आयत पढ़ें तो खुदावंद अपने कलाम अक़दस में खूबसूरत बात फरमाते हैं कि किस तौर पे खुदा का बंदा दाऊद कहता है कि मैं जहां भी चला जाऊं खुदावंद तू मुझे देखता है, मेरा ओढ़ना बचौना चलना फिरना सबसे खुदावंद तू वाकिफ है। 139 उसकी पहली 5 आयत लिखा है, ऐ खुदावंद मुझे जांच और पहचान, तू मेरा उठना जानता है, मेरा बैठना जानता है, मेरे ख्यालों से वाकिफ है, मेरे रास्ते की खाबगी की छानबीन करता है। मेरे बहन भाइयों, जब हमें इस बात का पता है कि दाऊद का ग्रेट एक्सपीरियंस था कि वो 724 आवर आसमानी बाप के साथ उसका रिश्ता था, खुदा उसके सारे कामों से वाकिफ था। क्या आज आपका बेटा, आपकी बेटी, आपका खानदान आपके कामों से कितना वाकिफ है? और आपका बेटा बेटी आसमानी बाप के सारे जलाली कामों से कितना वाकिफ है? इसलिए हमें इस बात को जानना है कि खुदा के साथ हमारा गहरा रिश्ता ऐसा होना चाहिए जैसे दाऊद खुदा के दिल के मुताबिक था, हमें भी खुदा के दिल के मुताबिक होने की जरूरत है। दूसरी बात है खुदा का तालिब होना। दाऊद अपनी पूरी जिंदगी में खुदा का तालिब रहा, उसकी हजूरी को उसने दुनिया की सारी ऐशो इशरत पे परे फेंक दिया। ऐशो इशरत को छोड़कर, दुनिया की बातों को छोड़कर और 7 दफा खुदा के हजूर जाता, रात के पहरों में खुदा के पास बैठता था, खुदा की हजूरी से वो लुत्फ अंदोज होता था, खुदा के पास बैठ के खुदा से बातचीत करता था। आज हम और हमारे बेटे बेटियां कितना खुदा के हुजूर बैठते हैं और कितना खुदा की हुजूरी में लुत्फ अंदोज होते हैं। ज़बूर 84 उसकी 10वीं आयत में बड़ी खूबसूरत लिखी है, क्योंकि तेरी बारगाहों में एक दिन 1000 से बेहतर है, और मैं अपने खुदा के घर का दरबान होना शरारत के खैमों में बसने से ज्यादा पसंद करूंगा। मेरे बहन भाइयों, खुदा के अजीम लोगों, खुदा के घर का दरबान, उसको ये भी अच्छा लगता है कि मैं खुदा घर में सफाई करने वाला, दरबान, कुर्सियां ठीक करने वाला, इंतजाम करने वाला बन जाऊं। इस तौर पे वो खुदा का तालिब है, और ये बात वो अपने बेटे तक पहुंचाता है कि तू अपने पूरे दिल से खुदा का तालिब हो। अगरचे तू बादशाह बन जाए, अगरचे तू आला सीट पर बन जाए, हमेशा याद रखना कि तू खुदा के घर में दरबान और खादम बनकर रहना सीख जा, खुदा के पास रहना सीख जा, खुदा की हुजूरी में बैठना सीख जा। और जब ये नौबत की शख्स आती है, अपने आप को वो आजिज बनाता है। दुनिया की नजर में हम आला ओहदे पे फायज हो सकते हैं, लेकिन खुदा की नजर में अगर आपने खुदावंद यीशु मसीह को अपना शख्सी नजात कबूल किया हुआ है तो आप आसमानी बाप के सिर्फ बेटे हैं। आसमानी बाप के सामने आप कुछ नहीं हैं। खुदा का तालिब, खुदा को जानना, खुदा के मुताबिक जिंदगी बसर करना हमारा अवलीन बात हमारे अंदर होनी चाहिए। फिर वो अपने बेटे से नसीहत करता है, तीसरी बात नसीहत करता है कि खुदा के कलाम को कभी रद्द नहीं करना। दाऊद सुलेमान बादशाह को यह तंबीह करता है कि कभी खुदा के अहकामात और शरीयत को नजरअंदाज नहीं करना, खुदा की बातों को गौर से सुनना है। जो खुदा रात के पहरों में, दिन की मसरूफियात में, सोते उठते बैठते चलते फिरते खुदा आपसे बात करे, उसको गौर से लिख लेना है, गौर से सुन लेना है, और फिर उसके मुताबिक आपने काम करना है। जैसे यशपा पहले बाब में 8वां लिखा है कि शरीयत की ये किताब तेरे मुंह से ना हटे। अब दाऊद की फिक्र ये थी कि जैसे मैं एक कामयाब बादशाह गुजरा हूं, जैसे मैं कामयाब बादशाह था, मेरा बेटा भी कोई किसी तौर पर नाकामी उसको ना हो। जिस जंग में जाए, जो इंतजाम करे, जो इंसाफ करे, हर एक फील्ड में, हर एक जगह पे मेरा बेटा इंतहाई कामयाब बादशाह हो, ये उसकी ख्वाहिश थी। इसके लिए करना क्या पड़ेगा कि सुलेमान बादशाह को खुदा के जिंदा कलाम अक़दस को, खुदा के इस कलाम को अपने
सामने रखना है, जो फैसला करना है इस कलाम में से देख कर, समझ कर, जान के करना है। इसी दाऊद की ये बड़ी ख्वाहिश थी कि उसका बेटा एक कामयाब जबरदस्त जो है वो बादशाह बने, ताकि खुदा का नाम और खुदा की कलीसिया के अंदर खुदा का जलाल जाहिर हो। होशिया नबी के सहीफा की 4 बाब की 6 आयत में लिखा है, मेरे लोग अदम मार्फत के इसबाब से हलाक हुए। चूंकि तूने मार्फत को रद्द किया, इसलिए मैं भी तुझे रद्द करूंगा, ताकि तू मेरे हुजूर काहिल ना हो। और चूंकि तूने अपने खुदा की शरीयत को भूल गया है, इसलिए मैं भी तेरी औलाद को भूल जाऊंगा। कलाम मुक़द्दस की सच्चाइयां, कलाम मुक़द्दस के ये गहरे भेद अयां हैं, हमारे सामने हैं कि अगर कोई शख्स खुदा के कलाम की, नॉलेज ऑफ गॉड की, खुदा की शरीयत की बातों को रद्द कर देता है, तो खुदा ना सिर्फ उसको रद्द करता है बल्कि खुदा उसकी औलाद को भी भूल जाता है। ये फिक्र दाऊद बादशाह को थी कि उसका बेटा बादशाह बनने को है, कहीं वो रद्द ना किया जाए, कहीं उसकी औलाद रद्द ना की जाए। उसकी अपनी ग्रैंड चिल्ड्रन की भी फिक्र थी कि क्योंकि उसको पता था कि अगर ये खुदा की शरीयत को रद्द कर देगा तो खुदा इसको और इसकी औलाद को रद्द कर देगा। आज हमारा क्या ख्याल है, हमारी क्या सोच है अपने लिए, अपने बच्चों के बारे में? फिर चौथी बात जो दाऊद ने अपने बेटे को सिखाई कि वो खुदा की बुलाहट की जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबल होना है, बुलाहट पर तकिया करना है, बुलाहट को गौर से सुनना है। यहाँ दाऊद सुलेमान को उन आजमाइशों के बारे में चौकस होने के लिए कह रहा है। और मैं समझता हूं कि सबसे बड़ी आजमाइश जो दाऊद के दिल में थी, जिस तरह वो हत्ती ओरिया की बीवी को उसने ले लिया, इस बात को मैं ईमान से बात लिखी नहीं है, मुझे पाक रूह ये बात सिखा रहा है कि जिस तरह उसने हत्ती ओरिया की बीवी को लिया था, दाऊद अपने एक्सपीरियंस के तहत अपनी उस बुलाहट को, जिससे वो एक वक्त में गुनाह में फंस गया था, वो अपने बेटे सुलेमान को इसमें फंसने के लिए तंबीह कर रहा है कि खुदा ने तुझे बड़े खास मनसब के लिए, खास मकसद के लिए, खास काम के लिए, खास जिम्मेदारी के लिए खुदा ने आपको बुलाया है। कहीं किसी छोटे से छोटे गुनाह में भी कभी ना फंसना। मेरे बहन भाइयों, खुदा हमें अपने खादमों के वसीला से, नबियों के वसीला से, अपने लोगों के वसीले से तंबीह करता है कि मैं किसी भी तौर पर किसी छोटी से छोटी आजमाइश में कहीं फंस ना जाऊं। यूसुफ ने अपने कपड़े ही छोड़ के भाग गया, वो इस आजमाइश में कामयाब हो गया। दाऊद इस आजमाइश में कामयाब नहीं हुआ था, बल्कि वो खुद आजमाइश में फंसा था। अब वो अपने बेटे को तंबीह कर रहा है, नसीहत कर रहा है कि जब तू बादशाह बने, मैं बादशाह बना था, मैं इस मुश्किल में फंस गया था, जब तू बादशाह बने, जब ये जिम्मेदारी तुझ पर आए, तो आपने इस मुश्किल में कभी नहीं फंसना। मेरे बहन भाइयों, खुदा की अजीम लोगों, मुकद्दस हैकल को बनाने के दौरान जितनी जिम्मेदारियां सुलेमान बादशाह पर थी, उसके बाप दाऊद ने उसको एहसन तौर पे सारी जिम्मेदारियों को तरतीब के साथ उसको सिखाया। आज के दौर में लोग आजमाइश में कैसे फंसते हैं, दुआ नहीं करते। कलाम खुदा में लिखा है, मरकज की इंजील के 14वें बाब में, जागो और दुआ करो ताकि आजमाइश में ना पड़ो। अपनी बेटियों के लिए, अपने बेटों के लिए, अपने घराने के लिए, पासबानों के लिए, खुदा के खादमों के लिए, खुदा के ममसूओं के लिए, जिनको खुदा ने अपनी बुलाहट के साथ अपने काम के लिए बुलाया हुआ है, आइए उनके लिए दुआ करें, दस्ते दुआ बुलंद करें। खुदा अपने लोगों से कलाम करता है। खुदा आज बापों से कलाम कर रहा है, जो फादर्स हैं, खुदा उनसे कलाम कर रहा है कि अपनी औलाद के लिए जो जिम्मेदारियां आपने ट्रांसफर करनी है, एहसन तौर पे वो जिम्मेदारियां निभा सके। जिन बातों में आप फेल हो चुकी हैं, जिन कामों में आप फेल हुए हैं, जिन जिम्मेदारियों में आप फेल हुए हैं, आपको उन एहसन तौर पे बताना है कि मेरे बेटे, मैं इसमें फेल हो गया था, आपने फेल नहीं होना। आखिरी बात है, हिम्मत बांध कर, चौकस होकर, बेखौफ व खतर काम करना है। जब खुदा ने आपको किसी बुलाहट के लिए, किसी काम के लिए जिम्मेदारी सौंपी है,
तो फिर डू एंड डाई के फार्मूला के तहत, कमांडो फार्मूला के तहत आपने अपने घर का, अपने खानदान का, अपने बच्चों को जिम्मेदारियां ट्रांसफर करने के लिए ऐसा तौर पर काम करना है। हमें जानना और समझना है कि एक जांबाज और निडर सिपाही ही फतह को हासिल कर सकता है। इस बात की कामिल उम्मीद रखनी चाहिए कि खुदावंद यीशु मसीह आपके साथ दुनिया के आखिर तक आपके साथ है, टिल के आप और इस काम को करने के लिए आपको एक नादार सिपाही की तरह, मैं फिर कहूंगा, डू एंड डाई के फार्मूला से, कमांडो फार्मूला से आपको काम करने की जरूरत है। खुशखबरी की मुनादी, बादशाही की खुशखबरी की मुनादी दुनिया के कोने कोने तक आपने पहुंचानी है। बहसीत बाप अपने पोतों पड़पोतों के लिए, ग्रैंड चिल्ड्रंस के लिए, ग्रेट ग्रैंड चिल्ड्रंस के लिए कुछ ऐसा कर जाएं कि रहती दुनिया तक वो आपके नाम को जाने कि मेरे बाप ने, मेरे खानदान ने, मेरे दादा ने मेरे लिए कैसी खुशी की और बरकत की बात की है। मेरे अजीज बहन भाइयों, खुदा के अजीम लोगों, आज हमने इस बात को सीखा है कि खुदा से करीबी रिश्ता, खुदा का तालब होना, खुदा के कलाम को रद्द ना करना, बुलाहट की जिम्मेदारी और हिम्मत बांध कर बेखौफ व खतर काम करना है। कि आज हम अपने बच्चों को खुदा से शख्सी रिश्ते के बारे में बात करते हैं, जैसे दाऊद ने बात की थी। कलाम खुदा में लिखा हुआ है, लड़के की उस राह पे तरबियत कर जिस पर उसे जाना है, वो बूढ़ा होकर भी उससे नहीं फिरेगा। क्या हम चाहते हैं हमारे बच्चे खुदा के दिल के मुताबिक हों, दिल से खुदा के तालब हों, खुदा की खूबियों को जाने, खुदा की हुजूरी को जाने, पाखरू से लुत्फ अंदोज हो, पाखरू की आवाज को सुने और पाखरू की बरकत को हर रोज अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाएं और मुस्तफीद हो, बाबरकत हो। क्या कभी हमने सुना है, सीखा है, जाना है? हमें अपने बच्चों को खुदा की बुलाहट के मुताबिक उनकी रहनुमाई करनी है और एक रूहानी बाप की मानद, जलाली बाप की मानद उनको खुदा के हुजूर लेके आना है। इस काम के लिए अपने पे तकिया नहीं करना, बल्कि इस काम के लिए खुदा की रहमत पर भरोसा करते हुए एक कमांडो की तरह बेखौफ और नाडर सिपाही बनकर खुदा के खेत में अपने बच्चों को लेके आना है। अजीज बहन भाइयों, आज का बाप, आज की माँ क्या कर रहे हैं? क्या वो रूहानी तौर पे अपने बच्चों को अच्छी खुराक दे रहे हैं कि नहीं दे रहे? इसके साथ साथ एक रूहानी बाप को जिंदगी के हर एक जाविया में अपने बच्चों की खूब रहनुमाई करनी है, उनको खुदा के कलाम से सिखाना, बताना, समझाना है कि आए मेरे बेटे, जैसे दाऊद ने कहा कि अपने बाप के खुदा को पहचान। क्या एक रूहानी बाप ये आज ना डर हो के कह सकता है अपने बेटे को कि जैसे मैंने अपने बाप को जाना, जैसे मैंने अपने खुदा को जाना, आप भी जानो? अगर आपके पास ये कॉन्फिडेंस है, और ये कॉन्फिडेंस आप अपने बच्चों को जरूर दें, बच्चों को जरूर बताएं कि मेरे बेटे, मेरी बेटी, जैसे मैंने खुदा को जाना है, आपको भी खुदा को जानने की जरूरत है। नस्ल दर नस्ल ये बरकत ट्रांसफर करें। खुदा यीशु मसीह इस कलाम अक़दस के वसीला से हम सबको कसरत की बरकत बख्शे। गॉड ब्लेस यू ऑल।